जड़ावाला वाकयात में मुलव्विस होने के इल्जाम में 100 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब हुकूमत ने जड़ावाला वाकये की आला सतह पर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक सोची समझी साजिश के तहत अमन खराब करने की कोशिश की गई। कुरान पाक की मुबैना बेहुरमती की तहकीकात जारी है। कमिश्नर RBO, डिप्टी कमिश्नर और CBO फैसलाबाद नफरी के साथ मौके पर मौजूद हैं। वाकये के बाद जिले इंतजामिया ने फैसलाबाद में दफा 144 नाफिज कर दी। तहसील जड़ावाला में आज आम तातील का भी ऐलान। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक तमाम तालीमी इदारे और दफातर आज बंद रहेंगे। जड़ावाला में तौहीन मजहब के मुबैना वाकये में मुश्तइल अफराद ने 4 गिरजाघरों, मसीही बिरादरी के दर्जनों मकानात, गाड़ियां और मालो असबाब जला दिए थे। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़, साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की जानिब से जड़ावाला वाकये की शदीद मजम्मत। निगरां वजीर आजम ने कहा कि अक़लियतों को निशाना बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मुजरिमों को पकड़ने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा कि वाकये से सानहा 9 मई की याद आ गई, एक बार फिर ताज़ा हो गई। कौम का सर शर्म से झुक गया। पंजाब हुकूमत नजर आतिश किए गए चर्च और घरों की बहाली के लिए इक़दामात करे। पाकिस्तान के लिए मसीही बिरादरी की कुर्बानियां भुलाई नहीं जा सकती। बिलावल भुट्टो ने कहा कि जड़ावाला में चर्चों पर हमले का वाकया दिल दहला देने वाला है। इबादत गाहों के तकद्दुस की पामाली नाकाबिले कबूल है। मरीम नवाज ने कहा कि मज़ाहिब और इबादत गाहों पर हमले किसी तौर पर कबूल नहीं। जड़ावाला के पुरतशद्दुद वाकयात की पुरजोर मजम्मत करती हूँ। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने जड़ावाला वाकये की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कहा कि इंतशार और फसाद फैलाने वालों की हौसला शिकनी की जाए। किसी भी मजहब में तशद्दुद के लिए कोई जगह नहीं है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी का बयान। डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्जा मोहम्मद आफरीदी की भी मजम्मत। स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ ने कहा है कि ये वाकयात पाकिस्तान के खिलाफ साजिश भी हो सकते हैं। पाकिस्तान के कानून और आइन के मुताबिक इस तरह के वाकयात की कोई गुंजाइश नहीं। साबिक वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मजहब के नाम पर कानून को हाथ में लेने का किसी को कोई हक नहीं पहुंचता। पाकिस्तान मजहब या कौमियत की तफरीक के बगैर पाकिस्तान सबका है। जड़ावाला वाकयात ने पूरी कौम को सर शर्म से झुका दिया है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी की जानिब से भी मुजम्मती बयान। कहा कि मसीही बिरादरी का तहफ़्फ़ुज़ मुसलमानों और रियासत की जिम्मेदारी है। आज़ादाना तहकीकात करके हक़ाइक़ 24 घंटे में सामने लाए जाएं। सानिया जड़ावाला के तमाम जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अमेरिका का जड़ावाला में चर्च और मसीहियों पर हमलों पर इजहार तशवीश। पाकिस्तान से तहकीकात का मुतालबा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल ने कहा है कि तशद्दुद किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं। सानिया जोसेफ कॉलोनी और गोजरा के मुलजिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। मुस्तफा नवाज खोकर की याद दहानी। मसीही बिरादरी के साथ वहशियाना सलूक से मेरा सर शर्म से झुक गया। परवेज रशीद का इजहार नदामत। अक़लियतों की इबादतगाहों की बेहुरमती पर किसी को इस्तिस्ना नहीं मिलना चाहिए। शहरी रहमान की दुहाई। जमात इस्लामी की सेनेटर मुश्ताक ने कहा है कि मसीही बिरादरी के घरों और चर्च पर हमला इस्लामी तालीमात के खिलाफ है। किसी शख्स या हजूम को खुद जज और जल्लाद बनकर कार्रवाई का इख्तियार नहीं। पंजाब के वजीर इत्तलात आमिर मीर ने कहा है कि अवामी जज्बात उभार कर फसाद फैलाने की कोशिश की गई। अमन व अमान खराब करने वाले दर्जनों अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। पाकिस्तान आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात की तैयारी कर रहा है। आइन, आज़ादी इजहार, इक्तिसादी खुशहाली के लिए मुश्तरका अज़्म को आगे बढ़ाते रहेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का पैगाम। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। अनवारुल हक काकड़ का इज़हार तशक्कुर। कहा कि निगरां हुकूमत साफ शफाफ इंतखाबात के लिए पूरी तनदही से काम करती रहेगी। हम अमरीका के साथ शराकतदारी को अहमियत देते हैं। खित्ते में इक्तिसादी खुशहाली, जमहूरियत और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका अज़्म की कदर करते हैं।
दफाई तज्जिया डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली को निगरां वज़ीर इत्तलात बनाए जाने का इम्कान। जलील अब्बास जिलानी को वज़ारत खारजा जबकि सरफराज बुख्ती को वज़ारत दाखिला का कलमदान सौंपे जाने का इम्कान। अनीक अहमद को वज़ारत मज़हबी अमूर का कलमदान दिया जा सकता है। साबिक गवर्नर स्टेट बैंक शमशाद अख्तर को निगरां वज़ीर खजाना, ताबिश गौहर को वज़ीर तवानाई बनाए जाने का इम्कान। सनतकार डॉक्टर गौहर एजाज का नाम निगरां वज़ीर तिजारत और सनद पैदावार बनाए जाने का इम्कान। निगरां विफाकी काबीना का बाकायदा ऐलान आज मुतवक्के है। काबीना के अरकान की हल्फ बर्दारी आज शाम को होगी। रानीपुर में 10 साल की मुलाजमा का मुबैना तशद्दुद से हलाकत केस। लापरवाही बरतने पर रानीपुर का मुअत्तल SHO गिरफ्तार। बच्चे की मौत से मुतल्लिक गलत बयानी पर निजी अस्पताल का डॉक्टर भी पकड़ लिया गया। गिरफ्तार डॉक्टर ने तशद्दुद की बजाय बच्चे की मौत बीमारी करार दी थी। पुलिस ने न मेडिकल कराया था न पोस्टमार्टम। मकतूला की वालिदा की मुद्दईयत मरकजी मुलजिम असद शाह और अहलिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कत्ल और तशद्दुद की दफात शामिल। असद शाह गिरफ्तार, अहलिया फरार। मुलजिम की आज अदालत पेशी का इम्कान। FIR के मुताबिक मुलजिमान का काम ज्यादा लेते थे, तनख्वाह भी नहीं देते थे, मामूली बात पर तशद्दुद करते थे। फोन पर बच्ची के बीमार होने की इतला दी, बाद में इंतकाल का बताया। SSP का कहना है कि आज अदालत से कब्र कुशाई की इजाजत लेकर पोस्टमार्टम किया जाएगा। रिजवाना केस की मुलजिमा के शौहर सिविल जज आसिम हफीज को OSD बना दिया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने आसिम हफीज को रावलपिंडी में OSD तैनात कर दिया। आसिम हफीज को 19 अगस्त से कबल रावलपिंडी में चार्ज संभालने की हिदायत। बलूचिस्तान में निगरां वज़ीर आला की तकर्री का मामला डेडलॉक का शिकार। वज़ीर आला की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी कायम न हो सकी। ज़राए के मुताबिक पार्लिमानी कमेटी की तश्कील के लिए 3 नाम स्पीकर को भिजवा दिए गए। वज़ीर आला की जानिब से कमेटी अरकान के नामों में खुद वज़ीर आला अब्दुल कद्दूस बजिंजो का नाम भी शामिल। अपोजिशन लीडर की जानिब से कमेटी के लिए सिर्फ JUI के अरकान के नाम देने पर BNP मेंगल और पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी ने एतराज उठाया था। सिंध के नामजद निगरां वज़ीर आला की तकरीब हल्फ बर्दारी आज होने का इम्कान है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर से निगरां वज़ीर आला सिंध का हल्फ लेंगे। चेयरमैन तहरीके इंसाफ ने जेल में अंग्रेजी तर्जुमे वाले कुरान मजीद की दरखास्त दी है। रुकन PTI कोर कमेटी शेब शाही ने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में तस्दीक कर दी। इसी प्रोग्राम में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बैरिस्टर मोहसिन शाह नवाज रांझा ने कहा कि उनकी इतला के मुताबिक तहरीके इंसाफ के चेयरमैन जेल में इमाम मस्जिद से मुख्तलिफ मसाइल पर रहनुमाई हासिल कर रहे हैं और उन्हें साफ सुथरे कमरे समेत दीगर सहूलियात हासिल हैं। जेल मैनुअल के मुताबिक उन्हें अंग्रेजी तर्जुमे वाला कुरान भी मुहैया कर दिया गया है। PTI से अटक जेल में नई तफ्तीश। साइफर गुम करने पर जेल सुपरिटेंडेंट के कमरे में पूछताछ। FIA के एंटी टेररिस्ट विंग ने साइफर गुम करने का नया केस दर्ज कर लिया। इसी केस में साबिक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान FIA हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में पेश। JIT के सवालात के जवाब दिए। चेयरमैन PTI की एहलिया बुशा बीबी ने तो शखाना तहाइफ से मुतल्लिक लीक्ड ऑडियो जाली करार दे दी। इस्लामाबाद पुलिस का लीक्ड ऑडियो का पंजाब फॉरेंसिक लैब से फॉरेंसिक टेस्ट कराने का फैसला। बुशा बीबी को लीक्ड ऑडियो मंगल को थाना कौसार में पूछगछ के दौरान सुनाई गई थी। बुशा बीबी ने वजाहत से कह दिया ये आवाज उनकी नहीं है। बुशा बीबी ने जाली रसीदें बनाने का इल्जाम भी रद्द कर दिया। कहा कि वो नहीं जानती कि रसीदें कहां से आई, किसने बनवाई। तो शखाना की घड़ी से मुतल्लिक खबरें भी बेबुनियाद हैं। लाहौर में मुबैना तौर पर 13 साल के अरसलान नसीम की गिरफ्तारी के लिए छापे के दौरान वालिद की मौत और पुलिस पर जिनसी हिरासानी के इल्जाम। DIG इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में तहकीकाती कमेटी कायम कर दी गई। DIG इमरान केशवर ने कहा कि तमाम इल्जामात की इंक्वायरी कर रहे हैं। 9 मई के वाकये में अरसलान की अस्करी टावर में मौजूदगी का सबूत है। अरसलान की उम्र 13 नहीं 20 साल है। पैदाइश का सर्टिफिकेट मिल गया है। उसने 13 साल का जाली सर्टिफिकेट भी बनवाया हुआ है। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को केस में नहीं बल्कि नाकिस कारकर्दगी पर मुअत्तल किया गया। अरसलान के बहनोई का कहना है कि IG पंजाब ने जो टीम तश्कील दी है उस पर एतबार नहीं है।
पीटीआई कोर कमेटी के रुकन शोएब शाहीन ने कहा है कि अगर डीआईजी ऑपरेशन लाहौर नासिर रिजवी के पास अरसलान नईम के खिलाफ कोई सबूत नहीं तो उनके खिलाफ अरसलान के वालिद के कत्ल का मुकदमा चलना चाहिए। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू में अरसलान नईम के वकील राना इंतजार हुसैन ने कहा कि अरसलान नईम उससे पहले किसी केस में मुलव्विस नहीं था। अब डीआईजी ऑपरेशन ने अरसलान नईम का नाम एक और केस में डाल दिया है। रहनुमा नून लीग मोहसिन शाहनवाज रांझा की जमानत के बाद भी अरसलान नईम के घर पर छापे की मुसम्मत। कराची के थाना सच्चल की पुलिस मोबाइल गश्त पर थी कि जिस दौरान दस्ती बम से हमला किया गया। 3 एहलकार जख्मी, हमलावर फरार। एनी शाहिदीन के मुताबिक हमलावर मोटरसाइकिल पर थे, मास्क पहना हुआ था। एसएसपी ईस्ट के मुताबिक जख्मी तीनों एहलकारों की हालत खतरे से बाहर है। फारिस सज्जाद काजी को सेक्रेटरी खारजा मुकर्रर कर दिया गया। तर्जुमान वज़ारत खारजा के मुताबिक असद मजीद की रिटायरमेंट पर सज्जाद काजी सेक्रेटरी खारजा की जिम्मेदारियां संभालेंगे। डॉलर की ऊंची उड़ान को ब्रेक न लग सका। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹3.42 महंगा, 294 पैसे पर बंद हुआ। IMF मुआहदे के बाद 4 जुलाई तक इंटरबैंक में डॉलर ₹275.44 का था। 4 जुलाई के बाद से अब तक इंटरबैंक में डॉलर की कदर में ₹19.49 का इजाफा हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर ₹2.5 महंगा, ₹302.50 का हो गया। सक्खर में सहाफी जान मोहम्मद के कत्ल केस में 2 नामजद मुलजिमान गिरफ्तार। तहकीकात के लिए 7 रुकनी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी गई। JIT में ISI, MI और रेंजर्स के मेजर सतह के अफसरान, SSP सक्खर, IB, FIA के डिप्टी डायरेक्टर भी शामिल। इन्वेस्टिगेशन टीम 1 माह में तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट जमा कराएगी। जान मोहम्मद बहर के कत्ल का मुकदमा 11 नामजद और 3 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया है। FIR के मुताबिक मकतूल को टारगेट करके कत्ल किया गया। 62 अफराद उनसे खफा थे, उन्हें धमकियां भी मिल रही थी। पुलिस ने सक्खर, शिकारपुर और रोहड़ी से 15 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। MN, PFUJ, CPNE, APNS और PBA नुमाइंदों पर मुश्तमिल मीडिया जॉइंट एक्शन कमेटी ने पेमरा तरमीमी बिल 2023 को बाज़ाब्ता मंजूर करने पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का शुक्रिया अदा किया है। एक बयान में एक्शन कमेटी ने कहा कि सदर मुमलिकत की जानिब से फेक न्यूज की तारीफ, मीडिया वर्कर्स को वक्त पर तनख्वाह की अदायगी और चेयरमैन पेमरा के पार्लियामेंट के जरिए तकर्रुर जैसी तरामीम पर इत्तफाक करना काबिल 27 और आजाद पेमरा की जानिब पहला कदम है। इजहार राय की आजादी और एक आजाद मीडिया की मंजिल तक पहुंचने के लिए तवील सफर दरकार है, लेकिन मौजूदा बिल दुरुस्त समत की जानिब पहला कदम है। बहरे ओकियानूस में मगरबी अफ्रीका के जजीरे के करीब तारकीन वतन की कश्ती उलट गई। 60 से ज्यादा तारकीन वतन की हलाकत का खदशा। सेनेगाली वजारत खारजा के मुताबिक कश्ती के 38 मुसाफिरों को बचा लिया गया है। कश्ती में 101 मुसाफिर सवार थे। कश्ती में ज्यादातर सेनेगाली तारकीन वतन मौजूद थे। एशिया कप क्रिकेट के श्रीलंका में होने वाले मैचेस की टिकटों की फरोख्त आज से शुरू होगी। पाक भारत मैच के टिकट्स भी ऑनलाइन दस्तयाब होंगे। पाकिस्तान भारत के मैच के लिए एक शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट पर 2 टिकट खरीदे जा सकेंगे। श्रीलंका में एशिया कप के मैचों का आगाज 31 अगस्त को श्रीलंका और बांग्लादेश के मैच से होगा। इवेंट में पाकिस्तान और भारत का मैच 2 सितंबर को खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड आज स्पोर्ट्स स्टाफ के हमरा श्रीलंका रवाना होगा। कप्तान बाबर आजम समेत चंद खिलाड़ी श्रीलंका ही में मौजूद हैं, जहां पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज 22 अगस्त से शुरू होगी। और इंसान में सुअर के गुर्दे की पेवंदगारी का तजर्बा कामयाब। न्यूयॉर्क में जहनी तौर पर मुर्दा करार दिए गए शख्स में सुअर के गुर्दे की पेवंदगारी की गई। जीनियाती तौर पर तब्दील शुदा सुअर का गुर्दा इंसान में 32 रोज से फाल देखा गया। अमरीकी सर्जन्स ने बड़ी पेशरफ्त करार दे दी है। उम्मीद जाहिर किया है कि सुअर का गुर्दा इसी तरह मामूल के मुताबिक मुतासर शख्स में काम करता रहेगा।